हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभ्रतो अगेन फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है आर द मेलेफिक्स प्लैनेट, जिनको हम मेलेफिक मानते हैं, जैसे कि मार्स, सैटर्न, राहु, केतु एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट सन। ये क्या वाकई मेलेफिक हैं और डू दे रियली होल्ड द कीज टू अवर सक्सेसेस? ओके, दिस वीडियो विल बी ऑन दिस। ये जो टॉपिक है ये ऑब्वियसली एक इंक्वायरी से आई है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक तो वगैरह कर ही रहे हैं, कमेंट भी डालिए इफ देयर इज एनी इंक्वायरी, इंटरेस्टिंग इंक्वायरीज। होता क्या है कि किसी भी इंक्वायरी के लिए एक हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है, यानी एक क्वेरी की जरूरत पड़ती है किसी भी रिसर्च के लिए। तो आपके इंक्वायरीज नॉट ओनली ये क्वेरीज जनरेट करती है बट ऑल्सो मेरे को अपने फंडामेंटल्स को सोचने में दोबारा हेल्प भी करती है। तो आपके क्वेरीज मेरे को भी हेल्प करती है और मैं फिर जो मेरा थॉट प्रोसेस, जो टॉक से जो डिस्कशन है वो आपके सामने रखता हूँ। आप अगर उनसे कुछ लाभ मिलता है, कुछ इंसाइट मिलता है तो एक्सीलेंट। तो ये जो तमाम जो लोग हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी एक इंक्वायरी थी, सर मेरा योग ऐसा बना हुआ है, बहुत बढ़िया योग है, एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, मैंने मेलेफिक्स मेरे को परेशान कर रहे हैं, इन मेलेफिक को क्या किया जाए, क्या रेमेडीज किया जाए, राहु का क्या किया जाए, मार्स का क्या किया जाए एंड ऑल दैट। बिल्कुल डरे से हमें, स्पेशली जब बैड टाइम आता है तो बहुत ज्यादा ये सब स्टार्ट हो जाता है, डरना और डिप्रेशन वगैरह। तो उसी इंक्वायरी से ये है। तो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो इनके पास इंक्वायरी थी, कृपया करके ये आप लोग सुने। सो ऑल द पीपल हु आर जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, तो वो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ इनसाइट। ऑलराइट, स्पेशली कुछ मैं नाम लूंगा, अनुपमा जी, विदिशा जी, भावना जी, शिवा जी, ऑलराइट, मिस्टर शिवा एंड मिस्टर अनुपम एंड ऑल अदर वेरियस पीपल जो कि मेलेफिक से बहुत परेशान है, उनके लिए ये वीडियो है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटा सा एक स्टोरी या एक थोड़ा सा विजुलाइज करिए। आप अपने कमरे में हैं एंड यू आर लाइंग ऑन अ बेड, इट्स अ ब्यूटीफुल नाइस कंफर्टेबल बेड, फेस अप, ऑलराइट। और ठीक आपके सीलिंग में एक सीलिंग फैन है जो कि अभी बंद है, पास में एक खिड़की है और ठीक थोड़ा से दूर में एक वॉल है जहां पर सीलिंग फैन का स्विच है। वेरी सिंपल सेटिंग, ऊपर सीलिंग फैन, नीचे आप लेटे हुए हो एक कंफर्टेबल बेड में। आपके लेफ्ट साइड में एक खिड़की है जहां जो खुली हुई है, जहां से सनलाइट आ रहा है, और राइट साइड में उसका स्विच है, लेकिन थोड़ा सा उठ के जाना पड़ेगा। नाउ यू आर फीलिंग द हीट, ऑलराइट। आप एसी स्विच ऑन नहीं करना चाहते ड्यू टू वेरियस रीजन। आप हीट है और आपको गर्मी लग रही है और आपको पता है कि आपको पंखा ऑन करेंगे और आपको एक अच्छी सी नींद आ जाएगी। यू आर ट्राइंग टू स्लीप, ट्राइंग टू रिलैक्स। अब आइए देखते हैं यहाँ पर प्लैनेटरी रेवोल्यूशन क्या क्या एक्टिवेट हुआ है। आप क्योंकि पंखा देख रहे हैं उसलिए सन तो एक्टिवेट हो गया, खिड़की भी सन है और वहां से आने वाला लाइट भी सन है। आपके मन में आ रहा है कि पंखा ऑन करूं, थोड़ा सा स्लीप लूं, तो आपका मून भी एक्टिवेट हुआ। आपको ये पता है कि करना क्या है आपको, यानी स्विच ऑन करना है और पंखा चल पड़ेगा, यानी आपका मरकरी एक्टिवेट हुआ। आपको इस पूरी स्थिति का ज्ञान है कि जैसे ही पंखा चलेगा हवा आएगी और मेरे को नींद आएगी, यानी आपका जुपिटर एक्टिवेट हुआ। आपका बेड बहुत कंफर्टेबल है, यानी वीनस एक्टिवेट हुआ। लेकिन आप फिर भी लेटे हुए हो, अभी भी आपने पंखा नहीं चलाया है। व्हाट्स मिसिंग? ये एक प्रोफाउंड क्वेश्चन है। आप अपने आप से भी पूछिएगा जब भी आप ऐसी स्थिति में हो जहां पर आप सारा कुछ हो चुका है लेकिन मामला बिल्कुल एन वक्त पे रुका हुआ है। सो व्हाट्स मिसिंग इन दिस होल सिनेरियो? क्यों आप पंखा चल नहीं रहा? क्यों सारा कुछ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, मटेरियल होते हुए भी वो एक्टिवेट नहीं हो रहा पंखा? व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 मेलेफिक्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 मेलेफिक्स। ऑलराइट, बात करते हैं, ध्यान से सोचिएगा इसको। फर्स्ट, आपको उठना पड़ेगा, यानी यू हैव टू एक्टिवेट योर सैटर्न, देन यू हैव टू फ्लिप ऑन द स्विच एंड द इलेक्ट्रिसिटी will flow from the switchboard through wire and to the fan, ceiling fan. It will start rotating. Electricity is Mars and Rahu, right? और ये जो आप अपने आप को उठाओगे, इंटेंशन तो है आपका उठने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली उठेगा मार्स, सैटर्न, राहु। ये 3 मेलेफिक्स आपके सामने आ गए और ये 3 मेलेफिक्स आपको योगा को एक्टिवेट करते हैं। सो malefics are not bad at all. As a matter of fact, they hold the key towards your success. Especially अगर malefics केंद्र भाव में हो, यानी 1, 4, 7, 10. Why? Quickly, क्योंकि 1 में Sun and Saturn एक डेबिलिटेशन में जाता है, एक एक्सॉल्टेशन में जाता है। सिमिलरली 4 में
जुपिटर एंड मार्स, राइट। 10 में अगेन जुपिटर एंड मार्स, 7 में अगेन सन एंड सैटर्न। तो सैटर्न एंड मार्स का इतना बड़ा रोल है जो जिसको हम मेलेफिक समझते हैं, इंक्लूडिंग राहु। राहु नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ता, राइट। तो इसी तरह अगर आपके योग कारक प्लैनेट्स में या आपके जो डिजायर फुलफिलमेंट, अगर आप जॉब चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं हो रहा, आप मकान बेचना चाहते हैं, जब तक कि जुपिटर एंड सैटर्न, स्पेशली सैटर्न और एक और मेलेफिक, कोई भी मेलेफिक चाहे मार्स हो, राहु, केतु हो, जब तक वो कनेक्टेड नहीं होंगे आपके उस पर्टिकुलर हाउस से, फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस फॉर योर जॉब, 4th हाउस फॉर योर मकान एंड 11th फॉर योर डिजायर फुलफिलमेंट, 2 फॉर मनी, जब तक वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, यानी एक तो बेनिफिक हो गया जुपिटर और कम से कम एक और हो गया जो एसेंशियल है जुपिटर एंड सैटर्न, और एसेंशियल वन अदर मेलेफिक, जब तक नहीं बैठेगा आपका योगा कुछ भी कर लो आप नहीं एक्टिवेट होगा। मेलेफिक्स का एक्टिवेशन इतना ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है। एटलीस्ट आज के टाइम देखिए, बहुत लोग कहते हैं कलयुग में मेलेफिक्स अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, कलयुग में मेलेफिक्स का ही बोलबाला है, सतयुग में नहीं था। तो मुझे एक बात बताइए, सतयुग में जितने भी हमारे देवी देवता, जिनको जो हम बड़े बड़े जो हमारे आइकॉन्स हैं, क्या उन्होंने कभी मेलेफिक काम नहीं किया? क्या उन्होंने असुरों का संहार नहीं किया? राइट? क्या उन्होंने अपना लैंड नहीं बनाया? हम सारे देवी देवताओं को तो असुरों का संहार करने के लिए ही जाने जाते हैं। कोई ऐसा देवी देवता मेरे को बता दीजिए जो कि कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है ना। मेलेफिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली सैटर्न। तो प्रणाम है मेलेफिक्स को। राहु को, केतु को, राहु नहीं होगा तो आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ अपने लाइफ में टॉप में जा ही नहीं सकते। अगर आप टॉप में जाना चाहते हैं, राहु नहीं है तो, अगर राहु वीक है तो आपका एम्बिशन ही नहीं होगा। अगर केतु वीक है तो यू विल बी नेवर बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। अगर ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो अगेन आपका लाइफ बहुत ही बेकार जाने वाला है। मार्स नहीं होगा तो आप काम ही नहीं करोगे, और सैटर्न खराब हुआ तो वो टाइम ही नहीं आया। सैटर्न तो टाइम का कारक है। तो इसीलिए वो तमाम लोग जो कि अभी बोल रहे हैं कि सर वो योगा एक्टिवेट नहीं हो रहा, कब होगा? सैटर्न एंड जुपिटर अभी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न का फैंटास्टिक एक रिलेशन बनने वाला है परिवर्तन योग से, यानी आपकी जो हायर स्टडीज हैं, हायर स्किल सेट्स हैं, अब काम आने वाले हैं। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जो आज के डेट में भी, आज आपका 19th हो गया है, 18th हो गया है, आज के डेट में भी अगर आप सोच रहे हो कि सब बर्बाद हो गया, नहीं होगा, तो मेरे से आप लिखवा लो। नेक्स्ट वीक से, मंडे से वही सारे प्रोजेक्ट रिबाउंड होंगे। मिरेकुलस आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैलेफिक से डरिए नहीं, उनको मैलेफिक से ग्रेटफुल रहिए कि थैंक यू फॉर कमिंग एंड एक्टिवेटिंग दिस। और मैलेफिक्स आएंगे तो तकलीफ तो होगी। हर एक चीज को, कोई भी चीज बड़ा पाने के लिए आपको तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा कौन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिट्टी का कोई घड़ा बनाना है तो आपको हाथ में कीचड़ तो करना पड़ेगा, लगेगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। You have I have a great respect for all the malefics. As a matter of fact, more respect for malefics than benefics. ठीक है, क्योंकि benefics जो हैं वो they create a good circumstances, but they are not practical. They are not activating people. They are not go-getters. Malefics are go-getters. So I have all the respect, and hopefully you will also respect if you look deeply within these malefics. अब देखिएगा आपके दशा अंतरदशा में, ठीक है, मेलेफिक ने आपको कष्ट दिया, लेकिन वहीं से जर्मिनेट भी हुआ, वो अंकुरित हुआ, वो चीज जो आपको आगे जाकर आपको फैंटास्टिक रिजल्ट दे रही है, और आपको पहचानने में उन्होंने मदद की है। बेनिफिक ये कभी नहीं करेगा, जुपिटर विनस ये कभी नहीं करेंगे, सैटर्न करेगा। सैटर्न तो खैर टाइम कीपर है ही, राइट? तो सैटर्न को तो आप कभी, ये मेरा खुद का टिप है, मैं सैटर्न को कभी भी कोई इंसल्टिंग वर्ड्स या कुछ उल्टा सीधा बोलता नहीं हूं, क्योंकि सैटर्न बड़ा खतरनाक है। स्पेशली जब से मैंने कपिल शर्मा का वो कहानी सुनी है, मैंने सुना है, आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, कि वो कपिल शर्मा ने कुछ 7:30 के ऊपर अपने प्रोग्राम में कहा था, वो डेटा आज का डेटा ही इज गॉन। सो मेरा ऐसा मानना है कि हमें कभी भी स्पेशली सैटर्न के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, बाकी आपकी लोगों की मर्जी। एनीवे, दैट्स ऑल आई वांटेड टू स्पीक टू यू ऑल अबाउट। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। Jupiter is about to enter from Monday, so I'm looking forward. So you should be to a life-changing events. Amazing things going to start happen. So 2 दिन है, relax करो, chill मारो, and जय बाबे, जय गुरुदेव, and जय रावण, the greatest पंडित of all astrology.
Thank you for listening to this video. I hope I'll bring more to you. And till then, bye bye. Adios.